नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वे देश में कहीं भी छिपे हों या फिर विदेश में बैठे हों, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार किस बात पर नाराज हो गए सीजेआई सूर्यकांत? हम लोगों को मालूम है कि आए दिन न्यायपालिका के स्तर को लगातार गिराया जाता है, न्यायपालिका को बदनाम किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और इनमें सरकारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, तब गृह मंत्री ने जजों पर गंभीर आरोप लगाए थे। स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात अमित शाह ने कही थी, यानी कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश अमित शाह ने की। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न्यायपालिका के फैसलों पर ऐसा कुछ कह चुके हैं, जहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ब खुद न्यायपालिका के कई फैसलों को वो मानते तक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान लीजिए, नहीं तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, भाजपा में कई ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जो न्यायपालिका का मजाक उड़ाते हैं, न्यायपालिका के फैसले पर वो टिप्पणियां करते हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं, केवल मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, नेता विपक्ष में भी है, पक्ष में भी है, जो न्यायपालिका को बदनाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके के लोग पाए जाते हैं जो आए दिन न्यायपालिका को बदनाम करते हैं। यहां तक कि एनसीईआरटी ने तो अपनी पूरी किताब में एक चैप्टर छाप दिया, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। यानी कि ये लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका बदनाम हो, हमारे देश की न्यायपालिका की बेइज्जती हो। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में लूट है, न्यायपालिका में गुंडागर्दी है, न्यायपालिका में पक्षपात है। यानी कि तरह तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर हम सभी लोग अक्सर देखते रहते हैं। और अब इन सब चीजों पर अब सीजेआई सूर्यकांत का जमीर जाग गया है। अब सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि वे लोग चाहे देश में हो या फिर विदेश में हो, कहीं भी हो, न्यायपालिका के खिलाफ मतलब ऐसी अभद्र भाषाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका की बदनामी नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका को जो बदनाम करेगा, चाहे जो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कोई आम जनमानस ही क्यों ना हो, जो न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश करेगा, न्यायपालिका पर टिप्पणी करेगा, उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। जरा यहां पर देखिए, न्यूज 18 की रिपोर्ट है, लिखा भी है, वे देश में कहीं भी छिपे हों, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, समस्या की जड़ पकड़ने में विश्वास। देखिए, लिखा भी है, एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका को लेकर शामिल कंटेंट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मसले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में जिम्मेदारों को नहीं बख्शा जाएगा। अब यहां पर देखिए, एनसीईआरटी किताब जो छपी है, जो बिकी है, जो कहीं ना कहीं लोगों को पता चली है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें जितने भी किरदार हैं, भाई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चाहे स्क्रिप्ट लिखने वाला हो, किताब को पब्लिश करने वाला हो, किताब को बेचने वाला हो, यानी कि उन सभी को अब दबोचा जाएगा। अब सभी लोगों को मालूम है कि कोई भी किताब छपती है ना, बिना सरकार की अनुमति के वो किताब पब्लिश नहीं होती है। तो क्या सरकार पर भी एक्शन लिया जाएगा? सरकारी कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा कि जब न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है इस किताब से, तो आपने इस किताब को हरी झंडी क्यों दिखाई? देखिए, लिखा भी है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कथित विवादित कंटेंट को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 1 सप्ताह के भीतर डोमेन एक्सपर्ट्स की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें जो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कमेटी निष्पक्ष और विशेषज्ञ दृष्टिकोण से काम करे। अदालत के निर्देश के अनुसार इस समिति में एक पूर्व न्यायाधीश, एक शिक्षाविद और कानून के एक प्रतिष्ठित प्रैक्टिशनर को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा लीगल स्टडीज से जुड़े विषयों की तैयारी में भोपाल स्थित नेशनल जुडिशियल एकेडमी यानी एनजे को भी विश्वास में लेने को कहा है, ताकि पाठ्य सामग्री की शैक्षणिक और कानूनी दृष्टि से समुचित समीक्षा हो सके। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी जड़ तक पहुंचा जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि जितने भी लोग जिम्मेदार हैं इस पुस्तक के, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा और समस्या की जड़ तक
पहुंचा जाएगा। देखिए लिखा भी है, सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि न्यायपालिका सहित किसी भी संस्थान में कमियां हैं और उन्हें इंगित किया जाता है तो इससे भविष्य में जजों, वकीलों और छात्रों को सीखने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसी आलोचनाएं या टिप्पणियां सुधार की दिशा में सहायक हो सकती हैं और इससे मौजूदा हितधारकों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का अवसर मिलता है। हालांकि अदालत ने इस मामले में सामने आई परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए कड़ा रुख भी अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सीधे समस्या की जड़ पकड़ने में विश्वास रखता है और किसी भी प्रकार की गैर जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मतलब एक स्पेशल टीम बनाने का आदेश भी दिया है, जहां पर देखिए लिखा भी है, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो उन सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यमों की पहचान करें जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से सामग्री प्रसारित की या भ्रम की स्थिति पैदा की। बख्शा नहीं जाएगा। देख लीजिए, साफ साफ सीजेआई सूर्यकांत नाराज हुए, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। लिखा भी है, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने संकेत दिया है कि पाठ्य पुस्तकों में शामिल सामग्री, उसकी प्रस्तुति और उससे जुड़े तथ्यों की गंभीरता से जांच आवश्यक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से यहां पर केंद्र सरकार को एक हिसाब से निर्देश दिया है। केंद्र सरकार से कहा कि भाई हम समस्या की जड़ तक जाने में विश्वास करते हैं, हम हवाई कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। आप टीम बनाइए, विशेषज्ञों की टीम बनाइए और इस मामले की गहनता से जांच कीजिए। अन्याय किसी के साथ ना हो और दोषी बच भी ना पाए। आप ऐसी रिपोर्ट तैयार कीजिए कि किसी को अन्याय किसी के साथ ना हो सके, ठीक है, और जो दोषी है वो बच भी ना पाए। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार जो जांच टीम बनाने जा रही है वो जांच टीम कितनी काबिल होगी, जांच टीम की रिपोर्ट में कितना दम होगा, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो पाएगा, मेन आरोपी को क्या बेनकाब किया जाएगा या फिर उसे बचाया जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि शायद एक हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार जो ये निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद उसको पूरा कर पाए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि शायद केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले को निपटाएगी, लेकिन अब देखना यह है कि क्या करती है सरकार। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।